तो भाई गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने फैमिली शिक्षा पथ में। तो आप लोगों के सामने एक टारगेट बैच आ चुका है पंचायती राज विभाग का। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 2018 के बाद डायरेक्ट अभी इसका बहाली आने वाला है, अभी इसका वैकेंसी आने वाला है। 2018 में तो डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ था बोर्ड के मार्क्स पे, वहीं से डायरेक्ट मेरिट बन गया हुआ था, लेकिन अब इसका एग्जाम भी होगा। ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ने के वजह से, कंपटीशन बढ़ने के वजह से अब डायरेक्ट इसका जॉब नहीं होगा, अब इसका भी पेपर होगा। और इसका एग्जाम सुनने में आ रहा है कि कुछ सीट के लिए बिहार एसएससी कंडक्ट कराएगा और कुछ सीटों के लिए बीपीएससी कंडक्ट कराएगा। और बिहार एसएससी और बीपीएससी के हाथ में एग्जाम जाने का मतलब ही होता है एग्जाम में जरूर कुछ ना कुछ दम होगा। तो इसका बहाली आने वाला है, बहुत जल्दी बहाली आने वाला है, बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाला है। लगभग 15,000 प्लस इसका वैकेंसी आने वाला है। तो इस बात से आप इंतजार में नहीं रहिए कि जब वैकेंसी आएगा तभी हम बैच परचेज करेंगे, तभी हम पढ़ाई अपना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी बिहार के आगामी इलेक्शन को देखते हुए सरकार का ये टारगेट है बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना और अपने छवि को अच्छा करना। मतलब यही सोचिए कि जैसे नेपाल में पहाड़ है वैसे बिहार में जॉब का बहार है। लूट लीजिए जितना जॉब आपको लूटना है बिहार से। टीचर वाला में भी आप देखे ही होंगे, सीट की कमी पड़ गई थी, वहाँ पे स्टूडेंट की कमी पड़ गई थी, जिसकी वजह से टियर 2 टियर 3 में एग्जाम लेना पड़ गया था। तो यहाँ पे भी बहुत जल्द ही इसका एग्जाम भी होगा। मतलब समझिए इसका नोटिफिकेशन अभी आ रहा है। एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, वैकेंसी जैसे ही आएगा वैकेंसी और एग्जामिनेशंस के बीच ज़्यादा गैप नहीं होगा। इसलिए आप लोग इसके तैयारी में जुट जाइए। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग एक टारगेट बैच लेकर इसका आए हुए हैं, जो कि 15 जुलाई से सुबह 8 बजे से 12 बजे तक चलेगी। आपका बहुत ही शानदार बैच है। हमारे पूरे टीम द्वारा ये बैच आपको बहुत मिनिमम समय में ही समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही आपको मॉक टेस्ट भी कराई जाएगी इस बैच में। जैसे जिस प्रकार से परीक्षा में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसी प्रकार से माहौल बनाकर आपको मॉक टेस्ट भी लगाई जाएगी। तो इसी वैकेंसी के रिगार्डिंग हम आपको मैथ का क्लास अभी लेने वाले हैं। समझिए इसे एज ए डेमो कि मेरा मैथ पढ़ाने का स्टाइल क्या होता है। क्योंकि बिना मैथमेटिक्स का कोई वैकेंसी पॉसिबल ही नहीं है। जनरल कंपटीशन मतलब मैथमेटिक्स, चाहे 10 पूछे, 15 पूछे, 20 पूछे या 25 पूछे, मैथमेटिक्स तो आपको पढ़ना ही है। तो मैथमेटिक्स का एक बहुत ही शानदार हम लोग चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 टाइप का आज हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छा टाइप होगा 2 क्वेश्चन जो हर एग्जामिनेशंस में जिससे क्वेश्चन पूछते रहता है, और उस टाइप के क्वेश्चन पे आप लोग काफी ज्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। हम बस उसका टेक्निक बता रहे होंगे। 6 क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस कराएंगे। समझिए एज ए डेमो आपका ये क्लास है। जैसे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने 2 वस्तु खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 7360 रुपया थी। उसने एक वस्तु को 18% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 24% लाभ पर बेचा। उसने कुल कितना प्रतिशत लाभ कमाया? वैसे तो इस क्वेश्चन को अगर किया जाए तो मिनिमम 1.5 मिनट लग जाएगा सॉल्व करने में, लेकिन इसका यदि आप कंसेप्ट समझ लेते हैं तो बस आप इस क्वेश्चन को ऑन द स्क्रीन कर सकते हैं। मेरा टारगेट होता है, चाहे किसी भी बैच में आप आइए, किसी भी बैच को ज्वाइन कीजिए, मेरा टारगेट होता है 75% क्वेश्चन को ऑन द स्क्रीन बिना पेन उठाए करने का। मात्र 25% क्वेश्चन पे आपको पेन उठाना पड़ेगा। तो सीखिए इसका कंसेप्ट। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपके सामने 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, क्रय मूल्य दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस, सीपी, जिस मूल्य पे हम वस्तु को खरीदते हैं, जब भी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, हर एक वस्तु को बेचने पे जो प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि हो रहा हो, कुछ प्रतिशत लाभ होगा, कुछ को बेचने पे प्रतिशत हानि होगा, ऐसा देकर हमसे बोला जाए कि बताइए सभी वस्तु पे हमें कितना % का लाभ या हानि हुआ, तो आपको करना कुछ नहीं है, जो भी प्रतिशत इफेक्ट दिया होगा उसका एवरेज निकाल देंगे साइन सहित। कहने का मेरा अर्थ क्या है? साइन सहित एवरेज निकालने का मतलब जितना वस्तु होगा सभी प्रतिशत इफेक्ट को ऐड करके जितना वस्तु होगा
वस्तुओं की संख्याओं से डिवाइड हम लोग कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम 3 वस्तु बेच रहे हैं, लेकिन तीनों वस्तु को हम सेम प्राइस पे खरीदे हैं। एक वस्तु को हम बेचे तो हमें 20% का प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट का मतलब होता है प्लस। दूसरे वस्तु को बेचे तो 15% का लॉस हुआ, लॉस का मतलब होता है माइनस। फिर तीसरा वस्तु को हम बेचे तो हमें 10% का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का मतलब फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछते हैं बताइए तीनों वस्तु को बेच देने के बाद हमें कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा, तो आप नहीं प्राइस देखिए नहीं कुछ और देखिए, सीधा आप क्या कीजिए, इन्हीं तीनों प्रतिशत इफेक्ट का एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज निकालने का मतलब इन्हीं तीनों नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, इन्हीं तीनों नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जितना ये नंबर होगा ये बोलिए या जितना ये वस्तु होगा ये बोलिए, उससे डिवाइड कर देंगे। इसमें 3 वस्तु था, हम सभी प्रतिशत इफेक्ट को ऐड करके साइन सहित 3 से डिवाइड कर दिए। बिना कॉस्ट प्राइस का जिक्र किए, बिना कॉस्ट प्राइस का यूज किए ही। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे साइन सहित, ध्यान में रखिएगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस लिखेंगे और लॉस होगा तो माइनस लिखेंगे। अब यहां से जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो प्लस 20 और प्लस 10 प्लस 30 हो जाएगा, और 30 से 15 गया 15, और 15 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 5 आएगा। प्लस का 5% बोल रहा है प्रॉफिट होगा। अगर वही चीज माइनस में आया होता तो आंसर हमारा लॉस के तरफ जाता। प्लस 5% आया मतलब तीनों वस्तु को बेचने पे उस व्यक्ति को 5% का प्रॉफिट होगा। अब इससे आसान ही था ये क्वेश्चन 1 नंबर जो हम आपके सामने लिए हुए हैं, कि किसी व्यक्ति ने 2 वस्तु खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 7360 थी, मतलब दोनों वस्तु का कीमत सेम है। हमेशा यही चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, जब भी 2 या 2 से अधिक वस्तुएं हो और सभी वस्तु का कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य समान हो, तभी ये हम कंसेप्ट लगाएंगे। यहां 2 वस्तु है, दोनों वस्तु में प्रत्येक का क्रय मूल्य 7360 रुपया है, मतलब समान है क्रय मूल्य। उसने एक वस्तु को 18% के लाभ पे और दूसरा वस्तु को 24% के लाभ पे बेचा, उसे कुल कितना परसेंट लाभ हुआ। अब हम जानते हैं एक लाभ है 18% का और दूसरा लाभ है 24% का, और लाभ का मतलब दोनों प्लस प्लस में है। 2 वस्तु है, इन्हीं को जोड़कर 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। निकल गया हमें दोनों वस्तु को बेचने पे कितना परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। 18 और 24 को जब ऐड करेंगे और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 को ऐड करने पे 42, 18 24 42 हो जाएगा। 42 में जब 2 से डिवाइड करेंगे 21% होगा, और प्लस में 21 आया, माइनस में नहीं, प्लस में 21 आया मतलब 21% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या ऐसा प्रश्न आप लोग ऑन द स्क्रीन नहीं कर लीजिएगा, ये लिखने वाला चीजें थोड़ी होती है। 18 + 24/2, सीधे आपको 18 और 24 को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। 18 24 42 में 2 से डिवाइड करेंगे 21%। जब भी आंसर प्लस में आएगा आंसर जाना है प्रॉफिट के पास, और जब माइनस में आएगा लॉस के पास जाना है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा 2 नंबर, ऐसा ही क्वेश्चन है। बोल रहा है कि किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी। अब इसमें 3 वस्तु है, आगे बोला जिसमें से प्रत्येक की कीमत 11,455 थी। और प्रत्येक की कीमत 11,455 थी मतलब प्रत्येक वस्तु का कीमत समान है। आगे कहा कि उसने उस वस्तुओं को क्रमशः 20% लाभ, 8% लाभ और 10% हानि पर बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हम क्या बोले हैं, जो भी प्रतिशत इफेक्ट दिया होगा उन सभी प्रतिशत इफेक्ट को ऐड करके जितने वस्तु पे जिक्र रहा होगा क्वेश्चन में उतना से डिवाइड कर देंगे। प्रॉफिट का मतलब प्लस और लॉस का मतलब माइनस का मतलब लॉस। अब बिना पेन उठाए इसको सॉल्व करेंगे कि 20% प्रॉफिट और 8% प्रॉफिट दोनों को ऐड करेंगे 28 हो जाएगा। 10% लॉस, लॉस को घटाएंगे 28 से 10 गया 18 हो जाएगा। और ये 18% हुआ। 3 वस्तु है, जब इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 में 3 से डिवाइड करने पे 6% हो जाएगा, वो भी प्लस में, मतलब 6% का यहां पे लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन के पास हम लोग जाएंगे, तो 6% प्रॉफिट यानी ऑप्शन नंबर डी। आई होप इन सभी चीजों को आप लोग समझ रहे होंगे।
कि जब भी सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, सभी प्रतिशत इफेक्ट को ऐड करके वस्तुओं की संख्या से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। मतलब इस प्रश्न में जो ये सीपी दिया हुआ था 11,455, बिना इसका यूज किए ही हम लोग क्वेश्चन का जवाब दे दिए। बस ये तो दिया हुआ है आपका समय बर्बाद करने के लिए, ताकि आप उसका यूज करिए और समय को बर्बाद कीजिए। तो यहां पे हम लोग मैक्सिमम 2 मिनट में लगभग 2-3 क्वेश्चन कर लिए। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए, ऑन द स्क्रीन होना चाहिए। जैसे देखिए, एक आदमी ने 2 वस्तु खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 17,700 रुपया थी। प्रत्येक की कीमत का मतलब प्रत्येक वस्तु का कीमत समान है। आगे बोला, उसने एक वस्तु को 23.5% हानि पर बेची, दूसरी वस्तु को कितना % लाभ पर बेचा जाए ताकि उसे कोई लाभ अथवा हानि न हो। मतलब उसे न लाभ हो न हानि हो। तो ये तो सिंपल बात है। एक वस्तु को जब वह 23.5% के लॉस पे बेचा है, तो दूसरा वस्तु को हम कितना % के प्रॉफिट पे बेचे ताकि दोनों को ऐड करने के बाद हम इसमें 2 से डिवाइड करें तो ये क्या हो, 0% के बराबर हो। 0% के बराबर को ही ना हम लोग बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। 1% प्लस में आया मतलब 1% प्रॉफिट, 2% माइनस में आया मतलब 2% लॉस, 0% आया मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो सिंपली आपके दिमाग में जाएगा कि अगर हम 23.5% यहां प्रॉफिट पे दूसरा वस्तु को बेचते हैं तो 23.5 से 23.5 कट के 0, 0/2 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में जितना % प्रॉफिट पे आप पहला वस्तु को बेच रहे हैं, दूसरा वस्तु को उतना % के लॉस पे बेचना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक वस्तु को हम 23.5% के हानि पे बेचेंगे तो दूसरा वस्तु को हमें 23.5% के प्रॉफिट पे बेचना होगा। और इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कहां पेन उठाना पड़ा, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में यह सब क्वेश्चन पूछा ही है। मान लीजिए आपके वैकेंसी का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, इसलिए अभी ये आइडिया नहीं मालूम चल पाया है किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को। लेकिन जैसे ही इसका वैकेंसी आएगा, इन सभी चीजों का आपको भी आइडिया हो जाएगा। और हमें तो ये इसका आइडिया है ही कि अगर बिहार एसएससी के पास जा रहा है एग्जामिनेशंस तो किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, बीपीएससी के पास जा रहा है जो एग्जामिनेशंस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। मतलब टोटली इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन होगा, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन होगा एग्जाम में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब नेक्स्ट प्रश्न है, जब वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, तो इस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो ध्यान में रखिएगा, एक टाइप था हमारा जब क्रय मूल्य समान हो वस्तुओं का, अब दूसरा टाइप आया जब वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो। तो बस एक ही चीज अपने दिमाग में रखिए कि जब भी 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक को बेचने पे जितना % का प्रॉफिट हो रहा हो, दूसरा वस्तु को बेचने पे उतना ही % का यदि लॉस हो, तो इस केस में दोनों वस्तु को बेचने पे टोटली हमें प्रतिशत हानि होगा। और कितना प्रतिशत का हानि होगा, तो जिस प्रतिशत इफेक्ट से प्रॉफिट और जिस प्रतिशत इफेक्ट से लॉस हो रहा था उसी का स्क्वायर बटे 100। आई रिपीट अगेन, जब भी 2 वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, एसपी समान हो 2 वस्तु का, एक वस्तु को बेचने पे जितना % का प्रॉफिट हो रहा हो, मान लीजिए कि इसमें से एक वस्तु को बेचने पे हमें x% का प्रॉफिट हुआ, तो दूसरा वस्तु को बेचने पे हमें x% का ही लॉस होना चाहिए। तो इस केस में हमेशा दोनों वस्तु को बेचने पे हमें लॉस ही होगा। वो भी कितना % का लॉस होगा, तो वो लॉस % निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जिस प्रतिशत इफेक्ट से प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसी का स्क्वायर बटे में 100%। बस इस फॉर्मूला को आप याद रखिए और इस टाइप के क्वेश्चन को ऑन द स्क्रीन आप पूरा दीजिएगा। जैसे कि प्रश्न में है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 1200 रुपया में बेचा जाता है, और प्रत्येक को 1200 रुपया में बेचा जाता है अर्थात दोनों वस्तु को सेम प्राइस पे बेचा जाता है, मतलब विक्रय मूल्य दोनों वस्तु का समान है। एक वस्तु को बेचने पे 15% का हानि होता है और दूसरा वस्तु को बेचने पे 15% का लाभ होता है। मतलब दोनों वस्तु का प्रतिशत इफेक्ट सेम टू सेम है, यहां भी 15% और यहां भी 15%। हाँ, वो अलग बात है, एक पे हानि हो रहा है और दूसरा पे लाभ हो रहा है। तो आगे बोला हमसे, बताइए दोनों वस्तु को बेचने पे कितना % का लाभ अथवा हानि होगा। तो अभी तो हम कंसेप्ट सीखे हैं
कि जब भी दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, जिस प्रतिशत इफेक्ट से प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो उसका स्क्वायर कर 100 से डिवाइड कर देंगे। 15 का स्क्वायर करेंगे और इसी में 100 से डिवाइड कर देंगे और इतना परसेंट का हमें लॉस हो रहा होगा। हमेशा इस केस में लॉस होगा, प्रॉफिट का यहां पे कोई चांस ही नहीं बनेगा। अब 15 का स्क्वायर 225, 225 में जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.25% का लॉस यहां पे बनेगा और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब आप देख सकते हैं जो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है 1200 रुपया, इसका बिना यूज किए ही हम लोग ऑन द स्क्रीन प्रतिशत इफेक्ट के ही मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। पिछला टाइप में भी यही कहानी था। तो ये एज अ डेमो है, आप बैच में आकर देखिए, यकीन मानिए हमारा कॉन्सेप्ट कुछ इसी प्रकार का होता है। हर एक क्वेश्चन का क्लासिफिकेशन टाइप वाइज टाइप होगा जब आप क्लास एप्लीकेशन पे ज्वाइन कीजिएगा तो, और कुछ इसी अंदाज में हम पढ़ा रहे होंगे। वहां पे हम इन सभी चीजों को खोलकर दिखाएंगे भी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ये तो एज अ डेमो क्लास है, इसलिए पॉसिबल ही नहीं है कि 15 से 20 मिनट में हम सभी चीजों के पीछे पे भी हम रिवील कर ले कि कैसे आया, क्यों आया, कहां से आया। हाँ, अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो इन सभी चीजों को आपका ज्ञात हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन इस टाइप का। सेकंड क्वेश्चन में है कि एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 9639 रुपया में बेचा, मतलब दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। एक को बेचने पे 19% का लाभ हुआ और दूसरा को बेचने पे 19% का हानि हुआ। कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। क्या करेंगे? 19 का स्क्वायर बटे 100। 19 का स्क्वायर होता है 361 और 361 में जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 3.61% क्या होगा? लॉस होगा। यहां पे लॉस बनेगा 3.61% और 3.61% लॉस ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए कंफ्यूज कराने के लिए ऑप्शन नंबर बी में भी दे रखा है 3.61% ही, लेकिन वहां पे गेन है, मतलब प्रॉफिट है। तो हमेशा हम बता ही चुके हैं कि इस केस में हमेशा आपको प्रॉफिट है, लॉस हो रहा होगा, प्रॉफिट का कोई चांस ही नहीं बनेगा। नेक्स्ट देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्या है क्वेश्चन? कि श्रीमान ए ने पिछले वर्ष 2 पेंटिंग खरीदी। इस वर्ष उन्होंने प्रत्येक को कितना है 20,000 रुपया में बेच दिया। एक पेंटिंग पर उन्हें 25% का लाभ तथा दूसरे पेंटिंग पे 25% की हानि हुई, तो कुल मिलाकर लाभ या हानि ज्ञात करें। अब यहां पे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि नहीं पूछा है, रुपया में लाभ या हानि पूछा है। तो हम तो प्रतिशत में निकालना जानते ही है कि जब भी दो वस्तु का एसपी समान हो तो लॉस परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 25 का स्क्वायर बटे 100। 25 का स्क्वायर होता है 625। 625 में जब 100 से डिवाइड करेंगे 2 अंक के बाद डेसिमल बैठेगा और 6.25% हो जाएगा। कि ये लॉस हो जाएगा 6.25% का। लॉस परसेंट अगर पूछ रहा होता तो आंसर हो जाता 6.25%। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि दोनों वस्तु को बेचने पे कुल कितने रुपया का लाभ या हानि हुआ। तो थोड़ा मेरे बात पे गौर कीजिएगा। अब दो वस्तु को जब हम बेचे तो 6.25% का हमें लॉस हो रहा है। दोनों वस्तु का मिलाकर विक्रय मूल्य 20,000 और 20,000 40,000 होगा ना 40,000। थोड़ा सा यहां से एक स्टेप आपको बढ़ना होगा। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य, जब एक का विक्रय मूल्य 20,000 तो दो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। अब ये जो 40,000 रुपया है, 40,000 रुपया दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य है, कितना परसेंट का मान है? क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100%। जब 6.25% का हानि होगा वस्तु को बेचने पे, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 93.75%। 100% से हम 6.25% घटाएंगे कि 93.75% हो जाएगा किसका मान? विक्रय मूल्य इस 40,000 का मान। जब 93.75% का मान 40,000, तो 1% का मान निकालने के लिए 93.75% से इसमें डिवाइड कर देंगे। निकालना है हमें कितने रुपया का उसे लाभ या हानि हो रहा है। लाभ या हानि निकालना है, ये 1% का मान निकल गया। हानि हो रहा है 6.25% का, मतलब 6.25% का हमसे मान पूछ रहा है। जब 1% का मान इतना, तो 6.25% का मान निकालने के लिए 6.25% से गुणा कर देंगे।
अब इस कंसेप्ट से भी आप डर गए होंगे कि हम क्या क्या लिख दिए। तो अभी वही बात हम बता रहे हैं कि एक क्लास में हम आपको कितना चीजें सिखा सकते हैं। ये एज ए डेमो है, बस अभी आप जान जाइए मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या होता है। ये भी चीज हम आपको बैच में सिखा रहे होंगे कि हम डायरेक्ट कैसे लिख दिए। अब इन सभी चीजों पे भी आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा और बोर्ड पूरा भर दीजिएगा हानि निकालने के लिए। लेकिन स्मार्टली अगर इन सभी चीजों का टेक्निक सीखिएगा तो कुछ इस प्रकार से आप भी प्रश्न को सॉल्व कर रहे होंगे एग्जामिनेशंस में। बस अब इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं एप्लीकेशन पे, बैच में। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले ही हम आपको बता चुके हैं, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में ये बैच आपको अवेलेबल हो जाएगी। 449 रुपया, 450 रुपया, 450 रुपया आजकल तो एक महीना का डाटा रिचार्ज का कीमत होता है। और यहाँ आपका जॉब का सवाल है और उसमें भी टोटल सब्जेक्ट का, ऐसा भी नहीं है कि केवल मैथमेटिक्स है। होल सब्जेक्ट आपको 449 रुपया में ही मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।